कह रहे हैं कि 5 लाख लोग उस इलाके में रहते हैं, बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, यानी उतने भी आ सकते हैं, ऐसी भी एक स्थिति कोई बन सकती है। मैं समझना ये चाह रहा हूं आपसे कि अगर मान लीजिए जैसा कहा जा रहा है कि भाई मस्जिद के अंदर की कोर्ट ने नहीं कहा, तो जब बाहर ही फोटोग्राफी करनी थी तब तो सुरक्षा को भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि बाहर की फोटो तो वैसे ही उपलब्ध है सबके पास। जो एक तर्क दिया गया कि सुरक्षा की समस्या हो जाएगी, और कोई मस्जिद कोई मंदिर नासा हेडक्वार्टर तो है नहीं कि वहां की इससे बहुत कोई अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य प्रभावित हो जाएगा। नहीं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है उसकी चित्र भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। जी जी इरफान साहब, नहीं, कुछ नहीं, मसला नहीं था, ना इतना बड़ा मुद्दा बनता जी, और ना ही मैं तो ये समझता हूं कि कोई एतराज की बात ही नहीं थी, करने दिया जाता। और आज हम इस बात पे डिबेट करने के लिए बैठे हैं, ये छोटी छोटी बातें बड़ा इशू बन जाती हैं। जी हाँ, पता नहीं क्यों एतराज होता है लोगों को, जब हमने चोरी ही नहीं की है तो हम सीनाजोरी क्यों कर रहे हैं? जी, फोटोग्राफी से कुछ नहीं होगा जब सबूत ही नहीं है कोई हमारे पास में, या सबूत है तो फिर डरना क्या? ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। कई बार जब हम चीजों को जरूरत से ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं तो वहां शक पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, और सामाजिक ताने बाने में उलझाव पैदा होता है, उलझाव पैदा होता है। मेरा अपना तजुर्बा ये है, चीजें खुली रहें, खिड़की दरवाजे खुले रहें तो समस्याएं कम आती है। खैर, शिव साधिका जी, काशी और मथुरा, अयोध्या उतनी ऑब्वियस नहीं दिखती थी बाहर से, ठीक, बिल्कुल, लेकिन काशी और मथुरा, इन स्थानों को जिसने भी अपनी आंख से देखा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, एक सवाल तो मन में जरूर आएगा कि भाई जब जिस वक्त ये मस्जिदें बनी दोनों, ज्ञान वापी और वहां जन्मभूमि पे, उस वक्त हिंदुस्तान में जमीन ही जमीन थी, आदमी बहुत कम था, आदमी तो था ही नहीं, जमीन इतनी थी जितनी आज है, बल्कि आज से भी ज्यादा थी। तब पाकिस्तान भी हमारे पास था, ठीक, चाहे जितनी बड़ी मस्जिद बनाते, चाहे जहां बनाते, हुकूमत थी, वहीं बनाई, और वो भी ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक चढ़ा दिया। तब ये बात, तब इस बात पर ये तो ठीक है कि कानून है देश में कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी अब वही रहेगी, अयोध्या के अलावा और किसी पर अब कोई बात नहीं होगी, ठीक है, कानून है, जब तक वो कानून है तब तक सब मान रहे। लेकिन ये बेसिक चीज तो वहां जो भी जाता है उसके दिमाग में खड़ी होती होगी ना देखकर। जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, ये एक आस्था का, ये भावनाओं की बात है, ये भावना की। मैं यहाँ छोटा सा एक उदाहरण आपको दूंगी। अगर उदाहरण पर हमारा बच्चा बचपन में खो गया है और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हमें वो पहचान आता है कि वो हमारा बच्चा है, और दूसरा समुदाय, कोई दूसरा व्यक्ति विशेष उसे ये कहता है कि हमारा बच्चा है, तो एक डीएनए बना करना तो हमारा फर्ज बनता ही है, अपने बच्चे को पहचानने का तो हमारा फर्ज बनता ही है। और यहाँ कोई दो राय ही नहीं है, 100% वहां साक्ष्य आपको चीख चीख कर, चिल्ला कर आपको बता रहे हैं, तथ्य आपको बता रहे हैं कि वहां पर मंदिर था, मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई, वहां खाली जमीनों से उसमें कोई लेना देना नहीं था, वो तो सनातन धर्म के ज्ञान और विज्ञान को खत्म करना चाहते थे। और उसी का नतीजा है कि आज प्रत्येक व्यक्ति में, कितने वर्षों पहले, कितने सैकड़ों वर्षों पहले, आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या औरंगजेब से पहले, औरंगजेब पहले था, इस्लाम पहले था, या हिंदुत्व पहले था? जी, कितने हजारों सैकड़ों साल पुराना हमारा हिंदुत्व है, उसके साक्ष्य हमें चीख कर बता रहे हैं कि कितना गलत हुआ, कितना दुराचार हुआ है। अगर आज हम एक चीज, और बिल्कुल हम प्राकृतिक तरीके से बोल रहे हैं, वास्तविक तरीके, पारदर्शिता के साथ हम मांग रहे हैं कि सर्वे कराया जाए, वीडियोग्राफी हो, तो उसमें डर वाली बात क्या है, मना करने वाली बात क्या है? और मौलाना साहब ने बिल्कुल बहुत सही बात कही है कि अगर वो सच्चे हैं तो डरने की बात ही नहीं है। जी, अगर आप किसी के घर में अगर कोई काला धन है और वहां अगर रेड पड़ रही है तो आदमी वहां पर डरेगा वही जिसके अंदर धन होगा, जिसने चोरी की होगी, जो साफ सुथरा हुए व्यक्ति का। आइए और करिएगा। जी, ठीक बात है। फजील अहमद रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ? हाँ करेंगे ना जी।
देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जी उत्तर प्रदेश में भाजपा की कल्याण सिंह जी की सरकार थी और मस्जिद को गिरा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम मस्जिद को कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। जी तो हम दूध का जला मट्ठा फूंक के पीता है, वो वाली बात है ना। हम इसलिए कोई भी इस तरह की बात कह ही नहीं रहे, हम तो अदालत से कह रहे थे। और जब एक कानून पास इस तरह से, तो 5000 मस्जिदें इनकी और हैं जो कहते हैं कि मंदिर तोड़ के बनाई गई। और रहा सवाल यह है कि मंदिर क्या मस्जिद क्या, जब एक बात तय हो गई देश के अंदर। वो साक्षी बोल रहे हैं, वो तथ्य बोल रहे हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा है, वो आपके साक्ष्य प्रमाणित करता है। वो आपके आप नक्शे को देख लीजिए, महाराष्ट्र जी को देख लीजिए, पश्चिम में जो वहाँ जो दीवार है उसको आप देख लीजिए। हम बता रहे हैं आपकी बात को हम समझा दे रहे हैं। बुद्ध काल के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। बुद्ध काल में 83,000 बौद्ध स्तूपा शुंग वंश में के राजाओं ने तोड़ दिया, समझ रहे आप जी। और शुंग वंश के राजाओं ने बुद्ध स्तूपा तोड़ा। राजकमल का जो निशान, ये लोग बार बार कमल का निशान बोलते हैं, वो कमल का निशान बुद्ध का। अब इस पर इतिहास पर डिबेट कीजिए तो बहुत लंबी डिबेट होगी। अरे कमल का निशान बुद्ध काल का है, भगवान बुद्ध का पहचान है कमल। आज कहीं भी सनातन धर्म में कमल का निशान का कोई औचित्य नहीं है। आप बार बार कमल की बात करते हैं। कमल बुद्ध काल में भगवान बुद्ध के स्तूपा को शुंग वंश के राजाओं ने 83,000 स्तूपा को तोड़वा दिया था। वही टूटे हुए जो अवशेष हैं उन्हीं को ये लोग मंदिर कहते हैं। भगवान बुद्ध को हम तो कह रहे हैं, बुद्ध काल के मंदिरों को तोड़वा करके शुंग वंश के राजाओं ने मंदिर बनाया था। ये 83,000 बौद्ध स्तूपा कहाँ से लगे? सम्राट अशोक के बनाए हुए। ठीक एक मिनट रुके फजील साहब, एक मिनट रुके। ठीक, एक मिनट रुके फजील साहब, एक मिनट रुके। शिव सादिका जी आप भी रुके। आर के मिश्रा जी के पास चलूंगा। एक बात कह दूं, हम लोग जो भी बात कहें तथ्यात्मक कहें, चूंकि विषय बड़े संवेदनशील होते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शंख चक्र गदा पद्म ये विष्णु के प्रतीक चिन्ह है जिनको वो धारण करते हैं, इसलिए कमल उसका इसेंशियल पार्ट है। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। एक दूसरा हमारे यहां कहा गया कि लक्ष्मी कमल पर आरूढ़ हैं, ठीक, इसलिए वहां से तो गलतफहमी निकाल दीजिए कि बुद्ध ने कमल बना दिया गलती से आके। ना ये मसला नहीं। दूसरी बात, अरे रुकिए, बुद्ध काल के अरे रुकिए भाई, कमल का निशान मिलेगा। अरे रुकिए, लेकिन कहीं शुंग वंश के राजाओं में फजील अहमद एक मिनट रुको, हम बताएंगे। हम एक मिनट रुकिए। आज किसी एक मंदिर में भी कमल का निशान दिखा दीजिए। ठीक, एक मिनट रुकिए। आर के मिश्रा जी, अयोध्या, मथुरा और काशी, जब भी कोई आक्रमण करता है किसी देश पर तो वो देखता है कि जहां माल हो, रुपया सोना चांदी, वहां आक्रमण कर दो, ठीक, या वो देखता है जहां उनका सैनिक मुख्यालय हो वहां आक्रमण कर दो, ठीक। दो ही से लाभ। आर के मिश्रा जी, ठीक, बिल्कुल। अयोध्या, मथुरा और काशी ना तो ये भारत के स्वर्ण भंडार थे, ना ये भारत के सैन्य केंद्र थे क्या? तो नादिर शाह से लेके औरंगजेब तक सब वहीं कसरत क्यों करने पहुंचे? बिल्कुल सही आपने प्रश्न मैं किया। ये सवाल बार बार पूछा मैंने, आज से नहीं, पिछले 10-15 सालों से, कि मेरे भाई ये तुम तो वहीं कसरत करने क्यों पहुंचे? उसकी वजह है, मैं जवाब दूं जी। अमिताभ जी, देखिए, यहाँ पर जो भी मुगल थे वो यहाँ पर धर्म और संस्कृति को जिस तरह से नष्ट करने के लिए, उनको लूटना तो था ही, वो राजा के खजाने को तो लूटते ही थे, साथ ही साथ धर्म और संस्कृति को लूटने का, उसको ध्वस्त करने का भी काम जो है उसके साथ ही चलता था। लूट के स्विस बैंक में जमा कर दिए, लूट के खजाना स्विस बैंक में जमा कर दिए। नहीं खजाना, देश का खजाना लूट के स्विस बैंक भर दिए। अच्छा, वही मुगल थे ना। नहीं, एक चीज बताइए कि पनामा में खाता खोल रहे जाकर के। एक चीज बताइए, वही मुगल थे ना जो पनामा में खाता खोल रहे, स्विस बैंक में भर रहे, जिनके घरों से रुपया मिल रहा है। अदालत की अवमानना ये मान रहे हैं जिसके बिस्तर से रुपया निकल रहा है, अदालत की अवमानना मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, हो रही है। इस चीज के ऊपर जवाब दीजिए ना। वही मुगल जवाब लूट के स्विस बैंक भर लिए। प्रश्न करूंगा ना आपसे, मैं स्विस बैंक में रुपया लेकर जमा कर दिए। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, भारत का रुपया स्विस बैंक में जमा है। क्या काशी में अदालत की अवमानना हुई या नहीं हुई?
आप तो स्कॉलर है ना, आप मुझे बताइए ना, अकबर ने मैं दीन आपसे नहीं प्रश्न कर रहा जलाया। हूँ, मैं अकबर आपसे ने प्रश्न कर दीन रहा हूँ, नहीं क्या जलाया। अदालत की अवमानना हुई या नहीं हुई? अकबर ने दीन अवमानना नहीं हुई या जलाया। नहीं आप भूल हुई? गए उसको। ये जवाब तो दे कितनी दीजिए, मंदिरें, ये जवाब तो दे जगन्नाथपुरी दीजिए, मंदिर, पांच ये जवाब आपके पास पुरानी नहीं होगा। मंदिरें किसने बनवाई? लेकिन मुगल इतनी आक्रांताओं बड़ी ने बड़ी जिस तरह मंदिरें से किसने भारत को बनवाई? ध्वस्त करने की किस कोशिश राजा ने करी, बनाई? बता दीजिए यहाँ के हमको आप। धर्म और संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश करी, अरे उसके ऊपर में मुगलों आपका ने तो जवाब इस कुछ देश नहीं को मिल बड़ी पाएगा। बड़ी मंदिरें बनवाई आपका हैं। जवाब नहीं है आपके और पास, आपके देश आपके के पास नेता जवाब नहीं है। धर्म स्विस बैंक में संस्कृति पैसा को, जमा कर दिए। धर्म और वही संस्कृति का मुगल है ना जो जिस स्विस तरह बैंक से में पनामा ध्वस्त में अपना किया खाता गया, खोल रहे जिस हैं। तरह से विनिष्ट वही है किया ना। गया, उस ठीक चीज को है, समझने एक मिनट की कोशिश आर के करिए। मिश्रा, एक मिनट रुकना होगा। एक जहाँ बात तक बात है फजील अहमद ने एक कासिम बात कही है, उसका मैं आप- उत्तर एक मिनट आर के मिश्रा, एक मिनट रुकिए। जो फजील अहमद ने बात की उस पर मैं एक टिप्पणी करूंगा, फिर बाकी मेहमानों के साथ चलूंगा। ऐसी भाषा और ऐसा टेक्सचर मत रखिए जिसमें ये लगे कि आज़ाद भारत का मसला आर के मिश्रा का है और मुगलों का मसला फजील अहमद का है। नहीं, आज़ाद भारत का मसला फजील अहमद का भी है। अगर यहाँ चोर हैं तो उसमें सब सारे धर्मों के शामिल हैं। जो भी चोरी कर रहे हैं उसमें कोई एक धर्म के लोग हैं क्या? जो बाबू चोरी कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है, कप्तान कर रहा है, सिपाही कर रहा है, दरोगा कर रहा है, जूनियर इंजीनियर कर रहा है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है। आप मुगलों के साथ अपने को जोड़ के खड़े होंगे क्या? अरे और आप मुगलों की तरफदारी कर रहे हैं। मौलाना इरफान, बड़ी मुश्किल बात है। कोई मुल्क कैसे मान ले कि उस पर बाहर से आकर तलवार के बल पर शासन करने वाले लोग उसके हैं, और उनके गुजर जाने के बाद, बहादुर शाह के मर जाने के बाद, इतने वर्षों बाद भी उनके साथ नार जोड़ा जाए और कहा जाए आपके भारत में ये हो रहा, हमारा भारत वो था मुगलों का। ये हिंदुस्तान में मुगलों के साथ अपने को जोड़ेंगे लोग। गलत, बिल्कुल लाइक हाफिज। दीन में जबरदस्ती नहीं है, न कल थी, न आज है और न कल रहेगी। जबरदस्ती कोई किसी से नमाज नहीं पढ़वा सकता। अमिताभ भाई, मैंने अभी पहले उसमें कहा कि गस्बी जगह पर नमाज नहीं हो सकती। अगर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है तो उसमें जितने दिन तक नमाज हुई है उसका खमियाजा बनाने वाले के ऊपर है। जी, छीनी हुई प्रॉपर्टी पर। अरे मौलाना साहब एक बात बताइए, अयोध्या, जी। मथुरा और काशी, इन कोई तीन भी जगहों मस्जिद हो, पर कोई इन भी तीन जगह जगहों हो। पर इन तीन जगहों पर जहां बाबर को भी पता था, जो पहला मुगल आया यहाँ बादशाह, उसको भी इस बात का इल्म था कि ये हिंदुस्तान के भाव जगत के सबसे बड़े मूर्तियां हैं, राम, कृष्ण और महादेव। ठीक, उन्हीं के सर्वोच्च स्थानों पर क्यों गए औरंगजेब और उनके लोग, और उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को ध्वस्त किया, ध्वस्त ही नहीं किया, साथ में ये सुनिश्चित किया कि कुछ अवशेष बने रहे। ज्ञान वापी जाके देखिए, वहां आपने कुछ अवशेष छोड़ दिए। अरे साफ करा देते तो भी बात होती कि चलो नहीं, ना देखेंगे ना दुख होगा। आप छोड़ कर गए। झगड़ा बनता रहे, आगे हम उलझते रहे इन्हीं चीजों में। ये मुगलों के पैरोकार बैठे हुए हैं, ये हमारे फाजिल साहब जो यहाँ पर मुगलों के पैरोकार करने के लिए बैठे हुए हैं। अरे ये स्वतंत्र भारत है, और इस स्वतंत्र भारत ये आपका भी उतना ही है जितना हमारा है। अरे हम अपना डीएनए नहीं बदल सकते जी। लेकिन उस चीज को नहीं समझेंगे। अरे हम अपने दादा परदादा को नहीं भूल सकते, हम अपना डीएनए नहीं बदल सकते। करेंगे यहाँ पर आकर के मुगलों की पैरोकारी करेंगे। 900 साल हमने सेवा किया है ना इस देश की, मुगलों ने 900 साल सेवा किया, 9 पीढ़ियां दफन इस देश में। कैसे भूल सकते हैं उनकी कुर्बानी को? छोटे छोटे राजाओं को इकट्ठा एक अखंड भारत बनाया, जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे बड़े बड़े देश को इस देश में शामिल करके एक अखंड भारत बनाया। आज कैसे हम भूल सकते हैं उसको? उसकी कुर्बानी को कैसे आप कैसे कलंकित कर सकते हैं, जिसकी 9 पीढ़ियां दफन है यहाँ पे, और जिसकी 9 पीढ़ी समाज आप सोचिएगा, अखंड भारत बनाने के लिए ऐसे नहीं, एक मिनट फजील अहमद, एक मिनट रुकिए।